बात है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको फैट कम करने के कुछ इजी टिप्स बताऊंगा, जिसको करने से आपका फ़ैट जल्द से जल्द रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जो भी पेट का फ़ैट है या फिर जो साइडों का फ़ैट होता है उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जल्द से जल्द, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको इस वीडियो में फ़ैट कम करने के का पहला आसन बताते हैं। पहला आसन फैट कम करने का मंडूक आसन होता है। कभी भी आपको अगर पेट की चर्बी कम करनी है तो आप मंडूक आसन कंटिन्यू 15 दिन करेंगे, आपका बेली फैट जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गारंटी के साथ। आप मंडूक आसन करने से पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन आपको बताए थे, देखिए पीछे से ऐसे आराम से पंजे हमारे पीछे की तरफ ऐसे इस पर बैठ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वज्रासन में बैठ गए फ्रेंड्स। इसके बाद हम मंडूक आसन में जाते हैं। कैसे? अपने अंगूठे को अंदर की तरफ लेते हैं और मुट्ठी ऐसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बनाने के बाद अपने नाभि के अगल बगल रख लेते हैं। उसके बाद सांसों को पूरा छोड़ देते हैं, पेट में ज़रा सा भी सांस ना रहे, और आगे की तरफ झुकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सर उठा होना चाहिए। सांसों को खींचते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पे हाथ को ऐसे रखे रहेंगे, इस पे फोर्स पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, यही प्रोसेस 2 से 3 बार, 5 बार, 10 बार तक आप करेंगे। ठीक है, जिनका बेली फैट अत्यधिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार इस प्रोसेस को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सांस को छोड़ेंगे, फिर झुकेंगे, सर उठा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मंडूक आसन। पेट की चर्बी को कम करने के लिए सबसे बढ़िया और बेहतर आसन यही है, मंडूक आसन। मंडूक आसन के बाद हम करते हैं मंडूक आसन का दूसरा स्टेप। मंडूक आसन का दूसरा स्टेप भी चर्बी को कम करता है। इसके लिए दूसरा स्टेप में हम अपने बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर रखते हैं अपने नाभि के ऊपर ऐसे, और सांसों को छोड़ देते हैं और नीचे की तरफ पूरा झुकते हैं। सांसों को छोड़ के पूरा सर उठाइए ऐसे। सांस को खींचते हुए ऊपर की तरफ उठते हैं, जहाँ तक कि हम प्रयास करेंगे जब हम नीचे जाएं तो सर जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं, और पेट पे जो है प्रेशर पड़े। ठीक है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पेट पे प्रेशर जाए, जितनी देर हम सांस को छोड़कर रुक सकें उतनी देर रुकिए। और जो हमारा पीछे जब हम झुकते हैं तो हमारा एड़ी से नितन टच में हो, एड़ी से नितन उठे ना, उसमें टच में ही रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद तीसरा आसन हम बताते हैं आपको बेली फैट कम करने के लिए, शशकासन। ठीक है फ्रेंड्स, शशकासन में हम सांसों को छोड़कर ऐसे साइडों से उठाते हैं और आराम से हाथों को आगे लाकर पूरा झुक जाते हैं। सांसों को छोड़कर खींचकर पीछे की तरफ उठ जाते हैं, पूरा हाथों को साइडों से ले आते हैं और फिर इस पे रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था शशकासन, तीसरा आसन। ठीक है, बेली फैट कम करने के लिए। इसके बाद हम आपको लेटकर पीठ के बल कुछ आसन बताएंगे और कुछ वार्म अप बताएंगे बेली फैट कम करने के लिए और साइडों का फैट घटाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आराम से हम पीठ के बल पहले लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटने के बाद हमारे दोनों हाथ ऐसे रहते हैं। उसके बाद हम पेट की चर्बी कम करने के लिए सबसे पहले करते हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में हम अपने पैरों को 30 डिग्री पे ऐसे उठाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम जितनी देर रुक सकें, जितनी देर, उतना ही बेटर होगा। हमारे पेट की जो चर्बी है वो भी कम होगी और पेट हमारा मजबूत होगा। जो फ्रेंड्स हमारे 1 मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक रुक सकें, उनके लिए उतना ही बेटर होता। और फिर आराम से जब भी हम नीचे रखेंगे तो एकाएक नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आराम से फिर से ऐसे रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी देर हमने किया इसके बाद फिर दोबारा उठाते हैं इसी प्रोसेस में उत्तान पाद आसन 30 डिग्री पे।
उठा के रखेंगे जब तक रोक पाएंगे। इससे बहुत तेज़ बेली फैट रिड्यूस होता है, पेट की चर्बी। फिर आराम आराम से नीचे ऐसे रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसी प्रोसेस को और भी करते हैं, ठीक है। उत्तान पादासन में हम अर्धहलासन तक जाते हैं। अर्धहलासन फ्रेंड्स होता है दाएं पैरों को 90 डिग्री पे उठा ले, तो ये फ्रेंड्स होता है अर्धहलासन। बट हम ये प्रोसेस धीरे धीरे करते हैं। पहले उत्तान पादासन में जाते हैं, उसके बाद अर्धहलासन में जाते हैं। इससे भी हमारा बेली फैट जो होता है वो कम होता है। देखिए, पहले उत्तान पादासन में हम जाते हैं 30 डिग्री पे। जैसे जैसे हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, हम धीरे धीरे उठा के 45 पे जाते हैं। 45 से 90 पे, और 90 पे आप जितना देर रोक सकते हैं रोकेंगे। फिर धीरे धीरे 45 पे, 45 से 30 पे, और 30 पे आराम से नीचे रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रोसेस के बाद हम थर्ड स्टेप में करते हैं पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन से भी हमारा जो बेली फैट होगा, यहाँ का फैट बहुत तेज़ कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस आसन को हम पूर्ण हलासन को पहले अर्ध हलासन में जाते हैं, उसके बाद पूर्ण हलासन में जाते हैं। अर्ध हलासन में हम ऐसे पूरा पैरों को उठाते हैं, अर्ध हलासन में रुकते हैं, उसके बाद आराम से ऐसे पूरा ऐसे हो जाते हैं। यह है फ्रेंड्स पूर्ण हलासन। हमारा हाथ पीछे की तरफ होगा, यहाँ से घुटना मुड़ा नहीं होगा, सीधा होगा, और हम ऐसे रहेंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इससे हमारे पेट की चर्बी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा सीधा होना चाहिए, ये यहाँ पे टच होना चाहिए, और हाथ पूरा पीछे होना चाहिए। आप जितनी देर रुक सके रुकें, इससे हमारे पेट की चर्बी बहुत तेज़ी से कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आराम से इस प्रोसेस से 90 डिग्री अर्धहलासन में, अर्धहलासन में जाने के बाद आराम से फिर से उत्तान पादासन 30 डिग्री में रुकेंगे। इसके बाद रुकने के बाद आराम से पैरों को एकाएक कभी हम नहीं रखेंगे, धीरे से रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये था उत्तान पादासन। उत्तान पादासन से हमारे पेट की चर्बी कम होती है, ठीक है। इसके बाद हम पेट की चर्बी को कम करने के लिए दूसरा आसन है। दूसरा आसन फ्रेंड्स, हम आराम से हाथों को पीछे की तरफ यहाँ पे रखते हैं, और जैसे रैंप आप देखते हैं एक सीढ़ी नुमा ऐसे हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे पंजे हमारे खींचे हुए हों, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से बैठ जाते हैं। ये प्रोसेस 2 से 3 बार करते हैं। इसके बाद हम पेट को कम करने के लिए पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, आगे की तरफ झुकने का प्रयास करते हैं। पश्चिमोत्तान आसन में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है पश्चिमोत्तान आसन कैसे करते हैं। इसको पकड़ लेते हैं और आराम से घुटने को ज़मीन से और मस्तक को एल्बो को अपने ज़मीन से और मस्तक को घुटने से स्पर्श कराते हैं ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। इस आसन में आप जितनी देर रुक सकें उतना ही बेटर होगा, ठीक है। और उसके बाद इस आसन से हमारा पेट की चर्बी जो है बहुत तेज़ी से कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस आसन को आप अगर ना कर सकें, जिनका फैट अत्यधिक है पेट का, इस आसन को जो ना कर सकें वो आराम से टखने को पकड़ें और धीरे धीरे जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे जितना जा सके, पहले आप इतना जा सके इतना जाइए, इतना जाइए, इतना जाइए, फिर इतना जाइए, फिर पूरा जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए। इससे इस पे प्रेशर पड़ता है और हमारे पेट का जो फैट होता है वह जल्दी से जल्दी रिड्यूस होता है, ठीक है, कम होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम पेट के बल जाते हैं। पेट के बल हम आपको बताते हैं कौन सा आसन करेंगे तो आपका जो फैट है वो जल्दी से कम होगा। आराम से पेट के बल जाते हैं। पेट के बल हो गए हैं। पेट के बल होने के बाद कम करने के लिए हम शलभासन करते हैं। पेट को कम करने के लिए शलभासन फ्रेंड्स, शलभासन के अपने जांघों के नीचे ऐसे पंजों को रख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद पहले हम अर्ध शलभासन करते हैं। एक पैर को उठाते हैं ऐसे,
एक पैर को उठाने के बाद आराम से रख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरे पैर को उठाते हैं। आराम से रख देते हैं। इसके बाद पूर्ण शलभासन करते हैं। दोनों पैरों को ऐसे उठाते हैं। फिर से आराम से रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जितनी देर कर सकें पूर्ण शलभासन उतना ही आपके लिए बेटर होता है। जितनी देरी तक आप रुक सकें, जितनी देरी तक। देखिए ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम फैट को कम करने के लिए हनुमान दंड करते हैं। आराम से हनुमान दंड का जो स्टेप होता है, हनुमान दंड सही सही जो हनुमान दंड होता है वो करते हैं। ठीक है, हनुमान दंड के लिए फर्स्ट में हनुमान दंड के तो 20 स्टेप्स हैं, बट फर्स्ट में एक जो स्टेप करते हैं, ये देखिए हम यहाँ तक लाते हैं। इसके बाद फिर इसको यहाँ तक लाते हैं। इसके बाद ये क्रॉस में कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉस में कराने के बाद हम आराम से दूसरा स्टेप करते हैं। इसको यहाँ पे लाते हैं, ऐसे करते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे लाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। इसको ले जाएंगे, इसको पूरा लाएंगे, बैठेंगे। यही प्रोसेस आप तीव्रता से करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप जितना तेज़ी से कर सकते हैं उतना तेज़ी से करेंगे अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, बाकी और भी जो स्टेप्स हैं वो खड़े होकर हैं या बैठकर, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप इतना कीजिए, इतना करने से ही आपका बॉडी फैट 15 दिनों के अंदर कम हो जाएगा, और ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।